अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज तारीख जो है वो 31 मार्च 2022 है और हम आज के फंडामेंटल एनालिसिस से अपने एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो हमें कुछ इवेंट्स, मोस्टली इवेंट्स जो है वो हमारे लो इम्पैक्ट न्यूज़ के रिलेटेड हैं। लेकिन हमारे पास आज कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स भी हैं, जैसे कि ओपेक की जो है वो मीटिंग होगी जिसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे दिन में रहेगा। इसके अलावा कैड का जीडीपी का डेटा आने वाला है जो कि मंथ ओवर मंथ होगा। और इसके अलावा डॉलर के रिलेटेड कोर पीसी का डेटा आने वाला है। और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आने वाला है जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डॉलर के रिलेटेड कुछ लो इम्पैक्ट न्यूज़ भी आने वाली हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डॉलर के ही रिलेटेड शिकागो पीएमआई भी आने वाले हैं। और अब बात करेंगे सीएचएफ के गवर्नर मीडिया से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहेगा आज के दिन के लिए। आपको थोड़ा सा फंडामेंटल्स के बारे में बता रहा हूँ तो आपको एक आध चीज़ मज़ीद बता देता हूँ कि अक्सर अच्छा, अक्सर जब फंडामेंटल जब मंथ आपका एंड हो रहा होता है ना, मंथ एंड हो रहा होता है तो मंथ के एंड के लास्ट कुछ डेज, 3 से 4 दिन, 5 दिन, और वीक के जब मंथ आपका बिगिन होता है, स्टार्ट होता है, तो मंथ के स्टार्ट के 3 से 4 दिन या 5 दिन, ये वो पीरियड होता है जब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो है वो स्विच हो रहे होते हैं, आने वाले होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन फार्म पेरोल जो मंथ के स्टार्ट में आता है। तो जब इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होने होने वाली होती हैं तो क्या होता है कि आपको मार्केट अक्सर कंसोलिडेशन करती हुई नज़र आएगी, रेंज करती हुई नज़र आएगी। तो मार्केट में इन शॉर्ट आपको ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात को जहन में रखते हुए, चूँकि मंथ का एंड भी हो रहा है और मंथ का स्टार्ट भी हम जल्दी होने वाला है, एक दो कल इंशाल्लाह हमारा नया मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि मंथ के स्टार्ट में और मंथ के बिल्कुल एंडिंग के कुछ डेज मार्केट में हमें काफ़ी कंसोलिडेशन वगैरह देखने को मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस इस बात को माइंड में रखते हुए। और बाय द वे आप देख भी सकते हैं कि गोल्ड में भी वही चीज़ हो रही है। बहरहाल हम देखते हैं कि कल के दिन में गोल्ड में क्या हुआ। हम आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा जो है वो हमारी वीडियो ना हो, क्योंकि फिर बाद में लोगों को देखने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अगर हम देखें थोड़ा सा हिस्टोरिकली तो हमने एक लेवल ड्रॉ कर रखा था जिसकी मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग की है। और कल के दिन में मार्केट ने एक अप कैंडल क्रिएट करके हमें बताया है कि ये एक जो शेकआउट आया था मार्केट में, ये स्टॉप लॉस हंटिंग कंफर्म की है बेसिकली। अब टू बी ऑनेस्ट, इस कैंडल की ये जो अप कैंडल है, इस कैंडल की अगर जैसे कि मैंने आपको कल बताया भी था बना के कि इस तरह से शेकआउट आया है और अगर मार्केट नेक्स्ट डे इस तरह से कैंडल क्रिएट करती है तो ये जो विक होगी ना, ये इंट्राडे का पुल बैक होगा और इस तरह से मार्केट ने क्रिएट किया होगा। तो यहाँ पे हमें डेली की कैंडल से ही हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा पुल बैक नहीं किया इंट्राडे में और मार्केट ने अपनी कंटिन्यूएशन किया। जब ऐसा होता है तो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, गारंटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, स्पेशली मार्केट्स में प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं कि मार्केट हो सकता है कि बाद में हमें वो पुल बैक दे। तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा H1 के अंदर। तो हमें सिनेरियो, हम अगर H1 में आते हैं तो हमें सिनेरियो थोड़ा सा फर्दर क्लियर हो जाता है कि मार्केट ने सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक किया है। पुल बैक में आपको अगर हो सके तो दिखा देता हूँ बैकग्राउंड में। पुल बैक अगर होता तो वो कुछ इस तरह का होता, जैसे कि यहाँ पे एक खैर ये तो एक मैसिव पुल बैक है। लेकिन
इन शॉर्ट ये कुछ थोड़ा सा ना मार्केट जो है वो इस तरह से हमें थोड़ा सा पुल बैक प्रोवाइड करती, मार्केट कम से कम 8 से 10 घंटे जो है वो उस डायरेक्शन में मूव करती, ताकि हमें थोड़ा सा एक प्रॉपर स्विंग मिलता। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास वो मौजूद नहीं है, तो आज प्रोबेबिलिटीज़ है सेटअप स्टिल हमारा सेम है, लेकिन हम वेट करेंगे कि मार्केट प्रोबेबली इस लेवल को ब्रेक कर सकती है डाउन साइड पे, और अपना जो है वो एक स्विंग क्रिएट करेगी, जो कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है वो यहाँ से बाइंग देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल गोल्ड को हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ताकि सिनेरियो जो है वो काफ़ी थोड़ा क्लियर हो जाए। ये ना हो कि हम बाद में ट्रेड एग्जीक्यूशन कर दें और बाद में हम स्टक हो जाएं उसमें। पाउंड को देख लेते हैं। पाउंड को अगर हम यहाँ पे देखें तो पाउंड में हमने यहाँ पे एक लेवल ड्रा कर रखा था डेली का, और इस डेली के लेवल को मार्केट ने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बता रहा हूँ, मार्केट ने इस लेवल को ऑन द डाउन साइड ब्रेकआउट किया। इससे पहले भी जब मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक किया था तो काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग के साथ ब्रेक किया था। और हम करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो करंट स्ट्रक्चर में भी मार्केट ने काफ़ी इसे एग्रेसिव सेलिंग के साथ ब्रेकआउट किया है। मार्केट ने हम बल्कि हम H1 में चल के ये डिस्कस करते हैं। और बाय द वे ये लेवल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ओके, हम H1 में अगर हम बात करें तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट इस तरह से जाएगी और यहाँ से इस एरिया के अराउंड से हमें सेलिंग अपीयर होती नज़र आएगी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो इसी एरिया के अराउंड मार्केट जो है वो एग्रेसिव हो गई थी बाय साइड से, जो कि जिसने हमारी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को इनवैलिड कर दिया था वहीं पे। अगर हम यहाँ पे देखें आज के दिन में सॉरी कल के दिन में क्या हुआ कि मार्केट ने इस ये जो हमारी सपोर्ट एरिया सॉरी रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग परफॉर्म की है। जो लोग कल परसों के दिन यहाँ से शॉर्ट थे, इस लेवल से उन्होंने सेल किया हुआ था, या तो उन्होंने ब्रेक इवन करवा लिया अपना, या फिर मार्केट ने इस लेवल को ऑन दी अपसाइड फॉल्स ब्रेकआउट दे के उन लोगों के स्टॉप लॉसेस ले लिए हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का जो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें ऑलमोस्ट पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद मार्केट ने कुछ इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की अगर आज के दिन में, तो हम पाउंड को यहाँ से सेल करेंगे अराउंड दिस एरिया, जो कि 1.31147 इस एरिया के अराउंड आता है। और हम इसे शॉर्ट करेंगे टिल जो हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा वो 1.30500। और जो हमारा एसएल है वो अंदाजन, चूंकि अभी मार्केट ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके इस तरह से जाए, तो इस तरह से हमारा लेवल बने, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल जो हमने ड्रा कर रखा है वो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट जोन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बैकग्राउंड में यही वो लेवल था जो सपोर्ट था, और फिर मार्केट ने इसी लेवल को एग्रेसिव सेलिंग के साथ, एग्रेसिव बाइंग के साथ, एग्रेसिव सेलिंग के साथ ब्रेक किया है और टेस्ट भी किया है। तो हमारा ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट लेती है तो इस तरह से अगर ऐसे परफॉर्मेंस आती है तो हम एसएल जो है वो इस ये जो जो भी हाई बनेगा उस हाई के ऊपर रखेंगे। तो इसलिए एसएल थोड़ा सा डायनामिक है। अच्छा, हमने पाउंड को डिस्कस कर लिया, अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं यूरो को। यूरो को अगर हम देखें तो हमारा डेली का लेवल जो है वो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ये लेवल जो है वो अब वीक हो चुका है। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करना चाहे इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करना चाहेगी तो मार्केट इजीली ब्रेक कर सकती है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हमें ब्रेक तो लेवल किया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट का हमें इंटरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये
ये जो एग्रेसिवनेस है वो हमें यहाँ पे तो शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एग्रेसिवनेस जो है वो हमें नहीं शो हो रही स्मार्ट मनी की जानिब से। तो अगर यूरो में आज के दिन में कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस होती है कि मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने सपोर्ट ली थी, तो अगर मार्केट यहाँ पे आती है और सपोर्ट लेती है और इस लेवल को जो कि एक माइनर लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा ये मौजूद है जो कि खैर अब ये भी वीक हो चुका है डेली का लेवल। लेकिन अगर हम मार्केट कुछ इस तरह का सिनेरियो आपको बना के देती है, तब हम जो है वो यूरो को यहाँ से सेल करेंगे। और यहाँ पे जो प्राइस है वो 1.11061, ये हमारा जो अराउंड एक बेसिकली जहाँ पे मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया अभी फ़िलहाल, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि मार्केट कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तो हो सकता है कि ये जो प्राइस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत आगे पीछे शिफ्ट हो जाए, लेकिन तकरीबन मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। अंदाजन प्राइस इसी एरिया के अराउंड जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी सेटअप। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस होगा जो भी मार्केट यहाँ पे स्विंग क्रिएट करेगी, इन केस यहाँ पे मार्केट अगर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेके यहाँ पे जो भी मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया होगा उस स्विंग के ऊपर जो है वो हमारा एसएल रहेगा। और हमारा जो टेक प्रॉफिट है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टेक प्रॉफिट के लिए भी हमारे पास एक काफ़ी अच्छा लेवल मौजूद है जिसको मार्केट ने एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो इस तरह से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स जो है वो इस लेवल को टेस्ट किया है और स्टॉप लॉस हंटिंग भी की गई है इस लेवल की। तो अगर मार्केट ये जो हमारा टीपी एरिया है वो 1.10183 इसके अराउंड मार्केट हमें हम टीपी लेंगे मार्केट से, और आज हम यूरो को ऑन द सेल साइड जो है वो देखेंगे। आई होप आपको आज के एनालिसिस से फ़ायदा होगा या कुछ सीखने को मिला होगा। और लेकिन मैं अगेन आपको ये रिपीट करके कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी मेथड जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं बनाता, आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल बनाती है। तो आप प्लीज़ अपनी हर ट्रेड में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें ताकि आपको ओवर द लॉन्ग रन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।